पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 पर देखिए बेटा, ये कहा है, देखिए, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। ये प्रश्न भी आएगा बेटा कि माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय क्यों नहीं था? क्योंकि देखिए, माटी वाली ना पूरा दिन माटा खान से मिट्टी लेकर आती थी, यानी उसका पूरा दिन लोगों के घर मिट्टी डालने में व्यतीत हो जाता था। इसलिए उसके पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय ही नहीं था। यानी वह जब कोई 2 रोटियां उसे दे देते थे तो वह उसी में निर्वाह कर लेती थी। अब देखिए, घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। जैसे ही वह घर की मालकिन रसोई के अंदर गई, माटी वाली ने चारों ओर देखा। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़ों के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला, हैरानी के साथ, तेजी के साथ एकदम खोल दिया और उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा और फिर बिल्कुल सीधा कपड़ा कर दिया। खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। यानी जैसे ही उसने उस कपड़े को खोल दिया पूर्ण रूप से, तो वह एक मोटी चादर और फटी हुई चादर के रूप में प्रकट हो गया। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। यानी ऐसे उसको मोड़ दिया और कपड़े के एक कोने में उसको बांध दिया। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। अर्थात उसने वह रोटी नहीं खाई, उसने उन रोटियों को मोड़कर उस चद्दर में बांध दिया और अभिनय करने लगी जैसे वह रोटी खा रही है। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। बेटा, पहले ना, यानी सभी के घर में पीतल के और तांबे के बर्तन हुआ करते थे, कांसे के बर्तन हुआ करते थे। तो धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ और पीतल के जो बर्तन हैं वो धीरे धीरे हमारे घर से अछूते हो गए, अदृश्य होते चले गए, बिकते चले गए। यानी अभी भी बहुत से लोगों के घर पीतल के बर्तन मिल जाते हैं, कांसे के बर्तन मिल जाते हैं, लेकिन अब ज़्यादातर स्टील का प्रयोग करने लग गए। तो इसमें देखिए, तो उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। पीतल का जो गिलास था ना, गिलास भी बड़े बड़े होते थे, उस बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। ले, अब उसने देखिए शब्द क्या कहे हैं बेटा, ले सद्दा बासी सा कुछ है नहीं, अभी इस चाय के साथ निगल जा। यानी अभी हमारे पास कोई भी सब्जी नहीं है, कोई साग नहीं है, तो इसलिए इस चाय के साथ ही इस रोटी को खा ले। माटी वाली ने खुले कपड़ों के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गरम गिलास हाथ में उठा लिया। अच्छा, एक किनारे से कपड़े से उसको पकड़ा और उसे ऊपर उठा लिया। अपने ओंठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले, अपने ओंठों को गिलास को छुआने से पहले, स्पर्श करने से पहले, शुरू में उसने उसके अंदर रखी गरम चाय को ठंडा करने के लिए सू करके, यानी ऐसे फूंक लगाकर उस पर लंबी लंबी फूंक मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। अर्थात चाय पीने का उसका जो ढंग था, तरीका था, वो भी एक अलग प्रकार का था।
उसने उस चाय को पीते हुए ना क्या करने लगी, आवाज़, सुड़क सुड़क की आवाज़। तो देखिए, चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। देखिए कितनी अच्छी बात कही कि चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। जब उसने ठकुराइन ने मकान मालकिन ने उसे कहा था कि हमारे पास सब्जी नहीं है, चाय के साथ ही इसको निगल जा, तो उसने जब उसको स्वाद लगी ना तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, साग नहीं है तो चाय भी हमारे लिए क्या बन गई, सब्जी ही बन गई ठकुराइन जी। भूख तो अपने आप में साग होती है बुढ़िया, भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया। भूख मीठी की भोजन मीठा। प्रश्न आ गया बेटा, भूख मीठी कि भोजन मीठा। देखिए प्यारे बच्चों, जब हमें अत्यधिक भूख लगती है ना तो सूखी रोटी भी हमें अच्छी लगने लगती है, और यदि हमें भूख नहीं है, हमारा पेट भरा हुआ है, कितने ही स्वादिष्ट व्यंजन हमारे सामने परोस दिए जाएं तो भी हमारा मन उनको खाने का नहीं करेगा। लेकिन यदि हमें भूख लगी है तो हमें सूखी रोटियां भी खा जाते हैं, चाय के साथ भी खा जाते हैं। तो यही कहा है, भूख मीठी की भोजन मीठा। अर्थात यदि व्यक्ति को भूख है ना तो उसे भोजन कैसा लगेगा, मीठा ही लगेगा, अच्छा ही लगेगा। और भूख न हो तो भोजन व्यर्थ है, साहस न हो तो हथियार व्यर्थ है। यानी ऐसी बहुत सी बातें हैं बेटा। अब देखिए, तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं। फिर माटी वाले ने पूछ लिया कि तुमने अभी तक अपने पीतल के जो बर्तन हैं, गिलास हैं, वो संभाल कर रखे हैं। पूरे बाजार में और किसी के घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। उसने बता दिया कि पूरे बाजार में और किसी के घर में पीतल के बर्तन नहीं दिखाई देते। अब देखिए, इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। उसने बता दिया मालकिन ने कि इन गिलासों के या पीतल के, जो पीतल के बर्तन हैं ना, उनके जो ग्राहक हैं वो कई बार आए उन्हें लेने के लिए, लेकिन हमें नहीं दी। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। बेटा बहुत बड़ी बात है, इस पंक्ति को ध्यान से देखना। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। अर्थात जो हमारे पूर्वजों ने अपने घर में बहुत सी वस्तुओं को अपनी इच्छाओं का दमन करके इकट्ठा किया है, उन्हें क्या कर देते हैं हम ना कि भाई घर में ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, उन्हें बेच देते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जो यदि हमारे पूर्वज जो हैं, हमारे दादा, हमारे पिताजी यदि जीवित हैं तो उन्हें ठेस पहुंचती है कि देखो मैंने अपनी इच्छाओं का दमन करके ये वस्तुएं खरीदी और यह इन्हें हराम के भाव बेच रहे हैं। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई, देखो बेटा वही बात आ गई, इच्छाओं का दमन। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने की बजाय मन महसूस कर अपनी इच्छाओं का दमन करके 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होंगी उन्होंने ये तमाम चीज़ें, ये तमाम वस्तुएं जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता। अर्थात पीतल के दाम बहुत ज़्यादा मांगते हैं और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इन वस्तुओं को इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, अर्थात जो हमारे पूर्वजों ने बर्तन खरीदे थे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। यानी जो पहले कांसे के बर्तन होते थे, कांसे के बर्तन होते थे, वो भी अब धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। यानी बर्तनों का जो स्थान है बेटा, अब स्टील के बर्तनों ने ज़्यादातर ले लिया है। अब पीतल के बर्तन, कांसे के बर्तन जो हमारे पूर्वज प्रयोग करते थे वो धीरे धीरे समाप्त हो गए।